फादर जय जिनेंद्र। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उपवास करने का क्या फ़ायदा है। उपवास करने के गुण। जैन धर्म में लेडीज़ और जेंट्स दोनों ही बहुत तरह के व्रतों का पालन करते हैं, जैसे कि पर्युषण के टाइम पर अनंत चतुर्दशी का व्रत, अठाई के टाइम पर भी व्रत किए जाते हैं और भी बहुत सारे व्रत हैं जैसे कि नमोकार मंत्र, भक्तामृत स्तोत्र के व्रत, तत्वार्थ सूत्र के व्रत। तो इसीलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये व्रत करने के क्या फ़ायदे और इनके गुण क्या है। कहानी के माध्यम से हम यह जानेंगे। सुषमा: बहन जी, मेरी माँ खूब उपवास करती है, क्या करें, उन्हें कैसे समझाएं? देखो ना, केवल वे शरीर को सुखाती रहती है। क्या उपवास से मोक्ष मिल सकता है? उन्हें आत्मा का ज्ञान तो बिल्कुल है ही नहीं। अध्यापिका: सुषमा, तुम्हें ये कैसे मालूम है कि तुम्हारी माँ को आत्मज्ञान नहीं है? सुषमा: हाँ जी, उन्होंने कभी भी समय सार का स्वाध्याय नहीं किया है। मैं कुछ कहती हूँ तो मुझे ही शिक्षा देने लगती हैं और कहती हैं कि देख, तुझे महीने में एक उपवास अवश्य करना चाहिए और मुझे तो उपवास के नाम से बड़ी चिढ़ आती है। मैं 365 दिनों के अंदर जब भादों के अनंत चतुर्दशी के दिन उपवास करती हूँ तो रात्रि भर नक्षत्र गिनते गिनते खूब आकुलता पूर्वक रात बीतती है। दिन निकलते ही जल्दी से मेरी माँ बादाम का हलवा खिलाती है, तब कहीं चैन पड़ता है। अध्यापिका: सुषमा देखो, तुम्हारी माँ की यदि शरीर से कुछ ममता कम नहीं हुई है तो वे कैसे उपवास करती हैं? अरे, तुम तो एक उपवास से घबरा जाती हो, क्या कारण है? यही कारण है कि तुमने शरीर को अपना मान रखा है और उसी के सुख में सुखी तथा दुख में दुखी हो जाती हो। देखो, जिनको सम्यक दर्शन प्रकट होकर आत्मज्ञान हो गया है, वे समझते हैं कि ऐसा श्री पूज्यपाद स्वामी ने कहा है कि जिससे जीव का उपकार होता है उससे शरीर का अपकार होता है और जिससे शरीर का उपकार होता है उससे जीव का अपकार होता है। इन उपवासों से यद्यपि शरीर को कुछ कष्ट अवश्य होता है, किंतु सम्यक दृष्टि संसार के अनंत कष्टों के आगे उसे कुछ नहीं गिनते हैं और शरीर को दुर्जन या नौकर के समान समझकर उसे अपने आत्महित में लगाते हैं। इसका मतलब यह भी नहीं है कि वे इसे नष्ट कर देते हैं, नहीं, इसकी रक्षा के लिए संयम से भोजन देकर संयमित जीवन बनाते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। अरे, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि शरीर में आत्मबुद्धि का होना ही संसार के दुखों का मूल कारण है? तुम्हारी माँ बहुत समझदार है, उन्होंने तत्व को समझ लिया है, भले ही उनका शास्त्रीय ज्ञान क्यों ना कम हो। सुषमा: क्या बिना तपश्चर्या के मुक्ति नहीं मिलती है? अध्यापिका: मुक्ति तो शरीर से पूर्णतया निर्मम होने से होती है। जो शरीर से बिल्कुल निष्प्रिय होकर आत्मा का ध्यान करते हैं वे मुक्त होते हैं। फिर प्रारंभिक अवस्था में शरीर से ममता घटाने के अभ्यास के लिए उपवास, व्रत आदि भी अवश्य करणीय हो जाते हैं। देखो, 24 तीर्थंकरों ने अपने पूर्व भव में गुरु के पास दीक्षा लेकर 11 अंगों का अध्ययन किया है। एक ऋषभदेव मात्र 11 अंग 14 पूर्वों के पाठी थे। 24 तीर्थंकरों ने ही पूर्व भव में सिंह निष्क्रिणित नाम के महान व्रत को किया था और गुरु के पादमूल में 16 कारण भावनाएं भाई थी। अनंतर अंत में सभी ने एक एक महीने का उपवास ग्रहण कर प्रायोपगमन संन्यास से संलेखना मरण किया था। सभी ही अपने अपने भावों के अनुसार सर्वार्थ सिद्धि, ग्रहवेक या स्वर्ग में इंद्र हुए थे। पुनः ये भारतवर्ष में ऋषभ देव से लेकर महावीर तक 24 तीर्थंकर हुए हैं। यह वर्णन हरिवंश पुराण में है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि उपवास कितने महत्व की चीज़ है। सुषमा: जो कर्मशय की भावना से करते हैं उनके लिए ठीक कहो, किंतु जो अनेक भोगों की प्राप्ति हेतु करते हैं उन्हें तो पाप ही होगा। अध्यापिका: उन्हें भी तो पाप नहीं होगा प्रच्युत। तपश्चरण से अलौकिक सुख मिल जाएंगे, किंतु कर्मों का नाश नहीं होगा। हर स्थिति में उपवास गुणकारी है। देखो, शरीर में कष्ट सहन करने की हिम्मत आती है। यदि सीता ने बचपन में राजघराने में उपवास का अभ्यास नहीं किया होता तो क्या एकदम रावण के घर में 11 उपवास कर सकती थी? दूसरी बात यह है कि उपवास से स्वास्थ्य ठीक बना रहता है। बृहत पल्ले, चक्रवाल आदि के उपवासों से तो
अगणित उपवासों का फल मिलता है। नंदीश्वर पर्व में भी विधिवत अष्टानिका व्रत करने से निम्नलिखित फल मिलता है। कार्तिक, फाल्गुन और आषाढ़ शुक्ला अष्टमी से पूर्णिमा पर्यंत यह व्रत किया जाता है। सुदी में सप्तमी को एकाशन करके अष्टमी को उपवास, नवमी को एकाशन, दशमी को पानी और भात, एकादशी को अवमौदर्य, द्वादशी को एकाशन, तेरस को इमली और भात, चौदश को त्रिवेली और भात तथा पूर्णिमा को उपवास करें। क्रम से अष्टमी के उपवास से 10 लाख उपवास का फल है। ऐसे ही नवमी के एकाशन से 10,000 उपवासों, दशमी के व्रत से 60 लाख प्रोषद, एकादशी को 1 लाख उपवास, द्वादशी को 84 लाख उपवास, तेरस को 40 लाख उपवास, चौदस को 1 लाख उपवास और पूर्णिमा को 3.5 करोड़ उपवास का फल होता है। यह व्रत प्रति वर्ष में 3-3 बार किया जाता है। इस प्रकार 8 वर्ष, 5 वर्ष या 3 वर्ष तक किया जाता है। सुषमा: तब तो अभ्यास के लिए मुझे भी महीने में एक उपवास अवश्य करना चाहिए। अध्यापिका: वैसे तो 2 अष्टमी और 2 चतुर्दशी, ऐसे एक महीने में 4 पर्व आते हैं। इन चारों दिन उपवास का विधान है। यदि नहीं हो सके तो कम से कम एक उपवास की आदत अवश्य डालनी चाहिए। यह ध्यान रखना चाहिए कि उपवास करने वालों की निंदा उपवास कभी भी नहीं करें, क्योंकि आत्मज्ञानी तो शरीर से अधिक निष्प्रिय होते हैं। फिर उनका कर्तव्य है कि उपवास करने वालों को तपस्वी मानकर उनका अनुसरण करें। सर्वत्र गुण ग्राहकता होनी चाहिए, मतलब कि उनसे गुण ग्रहण करने की कोशिश करनी चाहिए। सुषमा: अब मैं भी अपनी माँ से बहस नहीं करूँगी। प्रत्युत उन्होंने मुझे जिन गुण संपत्ति व्रत के लिए कहा था, मैं उसकी विधि समझ लूँगी और महीने में 1-2 व्रत जितने बन सकेंगे करती रहूँगी। तो आप समझ गए होंगे इस कहानी के द्वारा कि उपवास के हमें क्या फ़ायदे हैं और हमें क्यों करने चाहिए। सादर जय जिनेंद्र। मैंने पहले बहुत सारे व्रत कथाओं पर भी वीडियोस बनाई हुई हैं, जैसे कि अष्टानिका व्रत कथा, सुगंध दशमी व्रत कथा, अनंत चतुर्दशी व्रत कथा, मुकुट सप्तमी व्रत कथा, रोहिणी व्रत कथा और भी वीडियोस हैं जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। आप उन व्रत कथाओं को भी सुने और फिर जिन व्रतों को भी आप धारण करना चाहें वो आप ज़रूर करें। मेरी मम्मी यानी कि मेरी सासू माँ, वो भी बहुत सारे व्रत करती हैं, जैसे कि 10 लक्षण पर्व के दौरान वे 10 लक्षण धर्म के 10 उपवास 20 सालों तक कर चुकी हैं और अब वे पंचमेरु और रत्नत्रय के व्रत करती हैं। उसके अलावा भी उन्होंने चतुर्दशी के 14 साल कंप्लीट कर लिए हैं और जिन गुण संपत्ति व्रत वो अभी करती हैं और मुकुट सप्तमी व्रत भी लिया हुआ है। यह सब मैं सिर्फ आपको इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता चले कि जैन घर की लेडीज़ें कितने कितने व्रत कर सकती हैं और जो नहीं करते हैं वे भी व्रत करने की भावना भाएं। और मैंने भी जिन सहस्त्र नाम के व्रत किए हुए हैं, अभी तत्वार्थ सूत्र के व्रत मैंने लिए हुए हैं और अनंत चतुर्दशी का, मुकुट सप्तमी, सुगंध दशमी के व्रत भी लिए हुए हैं।